कल आपसे बोला गया था यूनिट डिजिट फाइंड करने, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इसके पीछे काम हुआ था। टोटल मिला के कुछ क्वेश्चन दिया गया था, 25-26 क्वेश्चन रहा होगा। किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत अगर है तो बताइएगा, नहीं दिक्कत है तो एक क्वेश्चन आप बता दीजिए केवल अभी। अभी का आप बता दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन लिखते चलिएगा, क्वेश्चन लिखते चलिएगा। क्वेश्चन लिखते चलिएगा। क्वेश्चन आपके पास बस यही है, इसका आंसर हमको बता दीजिए, फिर हम टॉपिक शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन है 77 का पावर 63 इंटू 68 का पावर 48 इंटू 99 का पावर 731 इंटू 54 का पावर 46 इंटू 922 का पावर 629 इंटू 73 का पावर 1234 इंटू 666 का पावर 666 इंटू 441 का पावर 744 प्लस 55 का पावर 79। आंसर बता दीजिए क्या होगा, बढ़ते हैं आगे उसके बाद। एक बार आंसर बता दीजिए। गुड मॉर्निंग अंकी बाबा, बहुत जल्दी आ गया। दीपक बाबू तुम हड़बड़ा के पहले 3 मार दिया था, फिर से देखा लंबा लंबा क्वेश्चन है, फिर अस्थिर हो गया। चलो ठीक है। कल का जो क्वेश्चन ग्रुप में भेजा गया था इकाई अंक निकालने का, हिंदी में क्वेश्चन था, 20-25 क्वेश्चन तो रहा ही होगा। जो लोग बना लिए होंगे ठीक है, किसी को दिक्कत अगर होगा तो पूछ लेना भाई। तेज भाई का आंसर 1 आया है, बहुत बढ़िया। और लोग बताइए। तो श्री गोस्वामी और सती दोनों हाथ खड़ा किए हैं। पांडे जी का आंसर 0 है, फिर 6 आया, 5 देख के मार दिए होंगे 0 पांडे जी। ठीक है 6 आया है। प्रणय शर्मा का 1 आया। तुलसी हाथ खड़ा करो भाई, हाथ खड़ा कर दिया, बताओ क्या दिक्कत है। सर यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे बताइए, लंबा वाला। क्या बोले? यूनिट डिजिट जो पावर में दिया हुआ है। कल क्लास नहीं किए थे क्या? नहीं सर। तो वीडियो तो सामने भेज दिए थे ना, क्लास नहीं करते हैं तो जो ग्रुप में कल वीडियो डाले थे पूरा डेट वाइज, उसको देख लिया करें भाई। नहीं तो उतना भी नहीं करिएगा तो कैसे हो पाएगा। कल बताए थे सर। जी सर, कल बताए थे तब ना आज पूछ रहे हैं। ठीक है सर। वीडियो चेक कर लीजिएगा, कल का डेट का जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है भाई। सती आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर वो मैसेज नहीं जा रहा था। इतना भारी आंसर
कितना आंसर आ गया? आंसर मेरा भी 1 है सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। बीच में फोन आ गया था ना दूसरा सिम पर, इसलिए वो कट गया था, उस चक्कर में गड़बड़ हो गया। अब भेजिए ना, मैसेज आएगा। जी सर, ठीक। थैंक यू सर। चलिए, बहुत लोगों का 1 है, 1-2 लोगों का 6 है दिया हुआ। ठीक है, विवेक, रोजी, राहुल बाबा का 7 आ गया है। ठीक है, सत्यम का भाई 0 आ गया। सत्यम टाइप का बच्चा, तुम्ही लोगों को फंसाने के लिए 0 आने का है। भले 0 आ जाएगा, बहुत सुंदर। तुम 55 को यहाँ पर गुना समझ रहा है, जोड़ लिखा हुआ है। अरे पांडे जी वही गलती किया था। अनिशा कुमारी का 1 है। चलो ठीक है भाई, जो भी ऑप्शन आया, 4 ऑप्शन घुस गया है, देख लेते हैं क्या करना होगा। करने के लिए क्वेश्चन 1 था। राजकमल जी का मैसेज आ रहा है कि क्लास नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आज छुट्टी में है। देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शन 1670 आया हुआ है। आपके पास करना क्या होगा उस चीज को समझिए। करने के लिए 1 क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन कितना हो गया समझिए। कितना क्वेश्चन है? 1 क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन है आपके हाथ में। अभी आपके हाथ में टोटल 9 क्वेश्चन है दिया हुआ। तो अब इसका क्या करिएगा, उस चीज के हिसाब से बना के देख लेंगे अगले एक बार कि सबका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। टाइम तो जाएगा ही आपका, लेकिन कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन जिस टाइप का होगा उस टाइप का टाइम जाएगा। आपसे कहा गया था कि पहला कहानी तो बोला गया था कि 0651 लास्ट में रहेगा तो वैल्यू आएगा सेम डिजिट। दूसरा आपसे कहा गया था कि 2, 3, 7, 8 वाले केस में जब 2, 3, 7, 8 हो तो आपसे कहा कि साइक्लिसिटी 4 लगाएंगे, मतलब 4 से भाग दे देते हैं। और इसके अलावा 49 का केस रहेगा 4, 9 वाला, तो आपसे कहा कि ऑड और इवन का केस लगाते हैं। यही 3 कंसेप्ट में ये 10 डिजिट का यूज हो गया था, यही आपसे कल बताया गया था। अब हम बात करते हैं लास्ट में जब 7 दिया हुआ है, 2, 3, 7, 8 कैसे बताया गया था, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो साइक्लिसिटी 4 लगेगा। तो 7 का पावर में 63, 63 में जब ही 4 से भाग करिएगा, 63 डिवाइडेड बाई 4 करिएगा तो 15 चौका 60, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो 7 का पावर 3 फाइंड कर लीजिए। 7 का पावर 3 क्या होगा? 343 में, मतलब 3 आएगा। आगे बढ़ते हैं 68, इसमें भी अब 8 वाला केस, 2, 3, 7, 8 बोला साइक्लिसिटी 4, 8 है दिया हुआ, पावर है 48, 48 में 4 से भाग दीजिएगा, यही कहा गया था। जो लोग कल क्लास नहीं किए थे, एक बार कल का वीडियो देख लीजिएगा, ग्रुप में आपका डला हुआ है वीडियो का लिंक। 48 में 4 से भाग करिएगा तो ये 12 से कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0। मतलब 8 का पावर 4 यूज करिएगा। तो 7 का पावर 3 में 3 यूज कर दिए, 8 का पावर 4, आपसे बोला 8 का स्क्वायर करिएगा 64, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16। इसका मतलब इसका वैल्यू 6 हो चुका है। 9 का वैल्यू क्या होगा? तो आपसे कहा कि 49, 4 और 9 वाला केस में बोला कि ऑड इवन चलता है। 9 का पावर में ऑड नंबर, मतलब 9 का पावर 1 9 होगा। यहाँ तक कहानी खत्म। 54 का पावर 46, 4 और 9 में बोला ऑड इवन, तो 4 का पावर में इवन नंबर है, 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, मतलब 6 लिख दीजिएगा। हाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक बोल रहे हैं, कर देंगे मल्टीप्लाई। ये साइन मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लाई करते चलिएगा। इसके बाद क्या हो गया? यहाँ तक तो पूरा हो गया। फिर अब गुना का साइन चल रहा है किसका? 922 वाले में। 922 मतलब 2, 3, 7, 8 वाला केस। तो 2 में करिएगा कितना? 29 में 4 से भाग करिएगा, 7 चौक 28, 1 बचेगा। 2 का पावर 1 मतलब 2 लिखिएगा। इसके बाद क्या करिएगा? तो 3 वाला केस है, 3 है तो 2, 3, 7, 8 चल रहा था। 34 में 4 से भाग करिएगा, 8 चौके 32, 2 रिमाइंडर। 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 लिखिएगा, इंटू क्या लिखिएगा? 666। 0651 बोला, जो होगा डिजिट वही लिखाएगा, तो 6 ही लिखिएगा, इंटू 441। लास्ट में 1 दिया हुआ है, तो 1 वाला केस में क्या करिएगा? पावर कुछ भी रहेगा 1 ही देगा। अब यहाँ पे लास्ट में प्लस दिया है, 55 का पावर समथिंग कुछ भी 5 कहलाएगा। तो आप तो पहले जितना गुना वाला आइटम है गुना कर लीजिएगा। तो क्या लिखिएगा? 3 में 6 से गुना करिएगा 18, 18 में 8 आया, 8 में 9 से गुना करिएगा, 9 थे 72, 72 में 2 बन के आया, 2 में 6 से गुना करिएगा 12, 12 में 2 बन के आया, 2 में 2 से गुना करिएगा तो 4, 4 में 9 से गुना करिएगा 36 का 6 बन के आया, 6 में 6 से गुना करिएगा 36 का 6 बन के आया, 6 गुना 1 करिएगा तो 6 ही रह जाएगा, 6 जोड़ 5 करिएगा तो 11, इकाई स्थान पे केवल आपका 1 बन गया। जो भी लोग बोला था सबका ठीक था।
जो भी लोग बोला था सबका ठीक था। एक आप जो जीरो लिख दिए थे, बस आप ये सोच लिए होंगे यहाँ पे कि सब गुना में ही है, इकाई स्थान पर 5, यहाँ पर कहीं पर इवन नंबर दिख गया, बस जीरो लगा देना है, तो इसीलिए बाद में जोड़ कर दिया गया था। तो ये क्लियर है सबका? किसी को दिक्कत है तो कुछ बता दीजिए, नहीं तो बढ़ेंगे अब आगे। साइन का ख्याल करके रखिएगा अपना, गुना होगा तो गुना करिएगा, भाग होगा तो भाग करिएगा। चलिए बढ़ते हैं, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें अनाम का कल ये बताए थे, एक बार वीडियो चेक कर लीजिएगा ना, कल का वीडियो एक बार चेक कर लीजिएगा। 7 का पावर 63 देना है, 8 का पावर 48, 9 का पावर 731 है, 4 का पावर 46 है, 2 का पावर 629 है, 3 का पावर 1 2 3 4 है, 6 का पावर 666 है, 1 का पावर 744 है, 5 का पावर 79 है। आप देखे थे यहाँ पर लिखवाया गया था कि 0651 रहेगा अगर बेस में इकाई स्थान पर, तो सेम डिजिट आएगा। 2 3 7 8 वाले में साइक्लिसिटी 4 बताए थे कि पावर में 4 से भाग देना है, मतलब लास्ट का 2 डिजिट में 4 से भाग देना है, जो रिमाइंडर आएगा उसी को लगा देना है। रिमाइंडर अगर 1 2 3 आएगा तो लिखेंगे, अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा 0, उसकी जगह पे 4 का यूज कर लेंगे। और 49 वाला केस बताए थे कि जब 4 या 9 रहेगा तो और इवन का केस चलता है, ये कल बताया गया था। अगर भूल गए होंगे तो कल का वीडियो ग्रुप में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। इसी के हिसाब से किए थे। अब बढ़ते हैं आगे। आज का कहानी में है ट्रेलिंग जीरो का। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन पूछता क्या है आपसे कि 1 2 3 ऐसा करते करते 1000 तक गुना करते, पूछा गया क्वेश्चन है। 1 से लेकर 1000 तक गुना करिएगा तो कितना जीरो आएगा। 1 2 3 ऐसा करते करते 512 तक है, पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम का, कितना जीरो आएगा। एसएससी रेलवे का कहानी है, बैंक में अभी तो नहीं पूछा ऐसा। तो 1 से लेकर 1000 तक का कितना जीरो आएगा। 1 से लेकर 512 गुना करिएगा तो क्या होगा। एक बार पूछा आपसे कि 512 से लेकर 512 513 512 से स्टार्ट करके दिया था, ऐसा करते करते 1024 पर ले गया था, बोला कितना जीरो आएगा। 512 से शुरू करते हुए 1024 तक गया। दूसरी बार आपसे मान लीजिए 51 52 53 54 करते हुए 500 तक जाएगा, बोलेगा कितना जीरो है। ठीक है भाई, एक लास्ट 5 नंबर पकड़ लीजिए। 47 इंटू 48 इंटू 65 इंटू 73 बराबर कितना जीरो आएगा। इस 5 क्वेश्चन को पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। 1 2 3 4 और ये 5 क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार इस क्वेश्चन को लिख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। देखो एक क्वेश्चन लिख लिया होगा। 1 से लेकर 1000 तक का गुना करेंगे तो क्या होगा, कितना जीरो आएगा। 1 से लेकर 512 तक गुना करेगा कितना जीरो आएगा। 512 से 1024 तक गुना करेगा कितना जीरो आएगा। 51 से लेकर 500 तक गुना करेगा कितना जीरो आएगा। 47 48 65 73 गुना करिएगा तो कितना जीरो आएगा। ये 5 क्वेश्चन आपसे बोला। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये 5 नंबर क्वेश्चन में रैंडम नंबर लिखा हुआ है, जबकि 1 से लेकर 4 तक में देखे कंसेक्यूटिव नंबर लिखा हुआ है। 1 2 में देखिए 1 से शुरू हुआ था, दूसरा में भी देखिए 1 से शुरू हुआ था, जबकि तीसरा चौथा में कहीं कहीं से शुरू हुआ था। लेकिन जहां से भी शुरू हुआ 512 से तो कंटिन्यू है आगे। 4 नंबर में देखिए 51 से शुरू हुआ तो कंटिन्यू है आगे। अब ये शून्यों की संख्या से क्या मतलब है, इसको समझेंगे पहले। शून्यों की संख्या से मतलब ये हमारा है कि मान लीजिए अगर हम आपसे ये पूछ लें कि भाई जरा गुना करना रे, 17 गुना 3 गुना 2 क्या होगा आंसर, तो क्या लिखेंगे। 17 दिया, 51 दूना 102, 17 102 बोलते हैं, 106। जीरो की संख्या कितनी, जीरो की संख्या कितनी, तो मन में आएगा कि सर यहाँ पे एक जीरो तो है, जीरो कितने तो बोलेंगे 10। तो इस जीरो के बारे में नहीं पूछता है, ये बीच का जीरो के बारे में नहीं पूछता है। ये ट्रेलिंग जीरो का मतलब रहेगा, ट्रेलिंग जीरो का मतलब रहेगा कि लास्ट से कितना जीरो है। शून्यों की संख्या बताइए लास्ट से, ये 10 नहीं बोलिएगा, दो संख्याओं के बीच में जीरो नहीं बोलिएगा।
बोलिएगा कब, अगर यहाँ पे 0 दिया होता ना, अगर 3 0 होता तो 3 0 बोल देते। लास्ट में कितना 0 है इसके बारे में पूछा गया है बस। ट्रेलिंग 0 का मतलब यहीं से है। सत्यम कुमार, बैंक में अभी तक नहीं पूछा है, बाकी सब में पूछा है। बैंक में नहीं पूछा है, बाकी सब एग्जाम में पूछा है, इधर वाला में। लेकिन जान लेने में कोई खराबी नहीं है। तो अब सोचिए कि दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, 17 गुना 3 गुना 2 लिखा हुआ था, गुना 5 गुना 4 गुना 5 गुना 2, पूछेंगे क्या होगा आप बताइए। तो अब क्या होगा, तो ये तो आपको मालूम था यहाँ पे कि 17 गुना 3 गुना 2, यहाँ तक तो आपको 102 आया हुआ था। यहाँ से काम करेंगे, 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 25 में 4 से गुना करेंगे 100, 100 में 2 से गुना करेंगे 200, 102 में अब 200 से गुना कर दीजिएगा तो बोलेगा 20400। आपसे पूछेगा जीरो की संख्या कितनी, तो कहिएगा 1 2 और 3, ऐसा नहीं बोलिएगा। यहाँ पर 30 बोलिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, 30 बोलिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको बोलना कितना है, तो संख्या में लास्ट से कितना जीरो, लास्ट से 0 काउंट करना है बस। 0 कितना काउंट करना है लास्ट से। आप देखिएगा 1 0 है, 2 0, अब 0 तो नहीं है, नॉन जीरो नंबर है 4, दूसरा नंबर आ गया है 4। आप बोलिएगा केवल 2 0 दिखेगा, आप बोलिएगा यहाँ पर 20 आंसर होगा, 30 नहीं बताइएगा, 20 आपका आंसर होगा। तो बस यही पूछा गया है ना कि संख्या को जब आपस में गुना कर दीजिएगा तो कितना जीरो आएगा, इसी के बारे में कुछ बात समझ में आ गया होगा कि बीच के जीरो से नहीं मतलब है, संख्या का जो प्रोडक्ट बन के आएगा उसके लास्ट में कितना है, इसी के बारे में बात हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। चलिए अब आगे समझिए। इस क्वेश्चन में क्या देखा गया, 5 नंबर तो बोला रैंडम है, 1 से लेकर 1000 तक पूछा, गुना में क्या होगा, 1 से 512 तक पूछा। पहला कहानी हम ये बता दें आपको, नोट में साइड में लिख लीजिएगा, एक बार देख लीजिए फिर छापिएगा। प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to n बराबर व्हाट। 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक क्रमिक संख्या का गुणनफल क्या होगा। 1 से लेकर n तक क्या मतलब है, समझिएगा, अभी लिखिएगा, उसके बाद नोट कर दीजिएगा। लेकिन इसका मतलब हम ये पूछे कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट डॉट गुना n का मान क्या। आपसे इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पूछे 1 गुना 2 गुना 3 बराबर क्या, आपसे हम पूछे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 बराबर क्या। आपसे हम पूछ लिए 1 गुना 2, ऐसा करते करते पूछ लिए कि 15 तक गुना होगा तो क्या होगा। लास्ट में पूछ लिए 1 गुना 2 बराबर क्या होगा। सिंपल आप सोचिएगा कि इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रम गुणित, क्रम से गुना करना। ये फैक्टोरियल कहलाता है, जिसका यूज परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फिर से बताएंगे। आप सोचिएगा अभी कि फैक्टोरियल कहलाता है क्रम गुणित, क्रम से गुना करना। इसका सिंबल क्या है, तो सिंबल है आपका, या तो एंगल के हिसाब से लिखते हैं, चाहे फिर आप एक्सक्लेमेटरी साइन लिखते हैं, क्रम गुणित। सोचिए यहाँ पे कि ये 1 से लेकर n तक का गुणनफल पूछा गया है, मतलब या तो फैक्टोरियल n ऐसे लिखा रहेगा, या फिर n लिखकर यहाँ से एक्सक्लेमेटरी साइन दिया रहेगा। आपको समझना है, अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब आपको समझना है कि 1 to n का दिया हुआ है। आपसे हो सकता है क्वेश्चन में दे देता है यहाँ पे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन किसमें, तो सीधे लिख देता है 1000 बस। अब आप कंफ्यूज करते, सर ये तो पढ़ाए नहीं किए थे भाई, 1 से लेकर 1000 पढ़ा दिए, ये तुमको नहीं पढ़ाए, तो नहीं पढ़ाए, तो इसी के लिए बोला जा रहा है अब कि अगर ऐसा नहीं दिया रहेगा तो आप सीधा सोचिएगा, अगर फैक्टोरियल में दिया हुआ है इसका मतलब सोचिएगा कि 1 से लेकर उस संख्या तक का गुना जिसके अंदर में फैक्टोरियल दिख रहा है। फैक्टोरियल के अंदर में जो संख्या है उसका 1 से लेकर गुना के लिए बोला जा रहा है।
तो 1 से लेकर n तक का गुना को फैक्टोरियल n से डिनोट करिएगा। 1 2 3 का मतलब क्या रहेगा, अब आपको समझ में आ चुका होगा। फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ रहेगा तब, या 1 2 3 लिखा हुआ रहेगा तब, आपको ये समझना है। गुना करके लिखिए, 3 गुना 2 गुना 1 बराबर 6 जो भी आएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या समझ में आया हमको, 1 से लेकर 6 तक का गुना मतलब फैक्टोरियल 6 बोलेंगे। 1 2 3 करते करते 15 तक गए, क्या मतलब बनेगा, फैक्टोरियल 15 बोलेंगे। तो 1 से 15 तक लिखा हुआ तो साफ साफ दिख रहा है हमको, लेकिन नहीं लिखा हुआ, फैक्टोरियल 15 लिखा हुआ, तो इसका भी मतलब यही रहेगा। आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। यहाँ पे साइन इस टाइप का यूज करे चाहे इस टाइप का यूज करे। अब आप बोलेगा ये तो नहीं बताए थे, हम दोनों बता दिए रे भाई। अब क्वेश्चन कुछ भी नया पुराना दिखता है, आप भेजिए क्वेश्चन को, समझेंगे उसके बाद बताया जाएगा। 1 गुना 2 का मतलब है फैक्टोरियल 2, ऐसे लिखे तब या ऐसे लिखे तब। इसको लिखने का तरीका आपको समझ में आ चुका होगा, इसको नोट कर लीजिए पहले। प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to n, 1 से लेकर n तक के, 1 से लेकर n तक के क्रमिक संख्याओं का गुणनफल को आप यहाँ पर फैक्टोरियल n से डिनोट करते हैं। बस 1 से लेकर n तक के क्रमिक संख्याओं का गुणनफल को फैक्टोरियल n से डिनोट करते हैं। फैक्टोरियल इसको बोलते हैं क्रम गुणित। इसका सिंबल आप देख रहे हैं, या तो एंगल वाइज या एक्सक्लेमेटरी साइन के हिसाब से। चार वाला में फैक्टोरियल 6 लिख दिए हैं, हाँ गलती हो गया है, 6 नहीं होगा 15 है। ये 6 लिख दिए, इसीलिए ऐसा लिख दिए होंगे, 15 फैक्टोरियल कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद ऋषा। दीपक बाबा बताओ रे, दीपक हाथ खड़ा हो गया सर, वही बोल रहे थे, मैसेज भी नहीं जा रहा आपके पास। ओ अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है। अंकित कर ली, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग को हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं। अब जीरो फाइंड करने के लिए क्या काम करेंगे उसके लिए सोचिए। पहला, जब नंबर रैंडम नंबर लिखा है, कंसेक्यूटिव ना हो तब का केस। मान लीजिए 47 दिया, 48 दिया, 52 दिया, 57 दिया, 65 दिया, 75 दिया, 82 दिया, कितना जीरो आएगा। हमको मालूम है कि 1 2 3, ध्यान से समझिएगा, 4 5, 5 को गायब कर देते हैं। देखिए यहाँ 5 गायब कर रहे हैं। 1 2 3 4, 5 हटा दिए, 6 7 8 9, कितना जीरो आएगा। तो आप गुना करने के बाद बोलिएगा एक को जीरो नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग में क्या घुसा पहले कि भाई यहाँ पे अगर 9 into 10 लिखते तो बोलते हाँ सर वो जीरो आएगा। लेकिन जब 10 हटा दिया, 10 दिया ही नहीं, और आप देखें कि जीरो कैसे बनता है, तो 5 into 2 का पेयर आने के बाद ही जीरो बनता है। 5 और 2 का एक पेयर बनेगा तो एक जीरो आएगा। तो यहाँ पर तो 5 ही नहीं था, तो जब 5 ही नहीं था इसका मतलब इसको गुना करके देखिएगा, जीरो तो आएगा ही नहीं। खत्म कहानी। जब जीरो आएगा ही नहीं तो क्या बोलेंगे कि जीरो आता कैसे है, तो बोलेंगे 5 और 2 को गुना करेंगे तो जीरो आएगा। मतलब 5 और 2 का जितना कॉमन पेयर रहेगा उतना जीरो आएगा। 5 into 2 कॉमन पेयर कितना, एक बोलिएगा तो बोलिएगा एक जीरो है। जीरो की संख्या कितना, एक। हम आपसे बोले मान लीजिए 25 गुना 4, कितना जीरो आएगा। ये तो 25 चौका 100 सबको याद है। आप बोले सर 2 जीरो आएगा, कैसे आता है 2 जीरो। तो आप 25 को क्या तोड़ते हैं, 5 गुना 5 25। एकदम ध्यान से समझिएगा। 4 को कैसे तोड़ते हैं, 2 गुना 2। इसका मतलब आप लिखते हैं ना भाई कि 5 और 2 का पेयर, 5 और 2 का पेयर, मतलब 5 और 2 का कितना पेयर, तो बोलिएगा एक और ये एक, 2 पेयर है टोटल। आप बोलेंगे कि 2 पेयर है मतलब 2 जीरो आंसर लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा, दिक्कत बनेगा क्रॉस करिए तुरंत। अगर हम आपसे बोल दिए यहाँ पे कि भाई देखना है यहाँ पे 25 गुना 2 में कितना जीरो आएगा, सोचिए। चलिए ठीक है, 25 गुना 2 में कितना जीरो आएगा, तो आप बोलेंगे 25 का मतलब तो 5 गुना 5 है, और 2 का मतलब तो केवल 2 है। कितना पेयर बनेगा, तो आप बोलेंगे केवल 5 और 2 का तो सिंगल एक पेयर दिख रहा है। एक पेयर है मतलब एक जीरो बनेगा। समझ में आ रहा होगा, एक पेयर है। वैसे भी जानते हैं ना 25 गुना 50, 50 केवल बनेगा तो एक ही जीरो आएगा।
तो बस यही चीज आपको देखना है, दिक्कत होगा तो बोलते रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे बोल दिया यहाँ पे, मान लीजिए 125 गुना 4 गुना 12 गुना 8 गुना 25 गुना 20 कितना जीरो आएगा, अगर यही क्वेश्चन होगा। आपको करना क्या है, पहला चीज तो ये समझिए कि 125 को क्या लिखिएगा, 5 गुना 5 गुना 5 पूरा तोड़ के दिखा रहे हैं अभी। 4 को क्या लिखिएगा, 2 गुना 2। 12 को क्या लिखिएगा, 2 दुना 4, 4 तिया 12। 8 में क्या लिखिएगा, बोलेगा 2 दुना 4 दुना 8। अभी आप छापिएगा नहीं, केवल ध्यान से समझिए, समझ गए तो सब छपा जाएगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा मैटर। 25 का मतलब 5 गुना 5। 20 को क्या लिखिएगा, 2 दुना 4 पंचे 20। समझिए, आपको जीरो लाना है तो जीरो में यूज किसका आएगा, तो आप बोलेंगे कि केवल 5 और 2 का काम पड़ेगा। तो 5 और 2 के अलावा, 5 और 2 के अलावा कोई भी नंबर है सबको हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं रखना आपको। जैसे इसमें 5 है, इसमें 2 है, इसमें 2 3 है, 3 तो जीरो नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, हटाइए, काहे रखे उसको। इसके बाद 2 है, फिर 5 है, 2 और 5 है, चलेगा। अब हम क्या करेंगे, तो इसमें कितना है, तो 5 का पावर 3। समझिए, गुना कर लिए, 2 2 बार है, 2 का स्क्वायर कर लिए, फिर देखिए 2 2 बार है, 2 का स्क्वायर कर लिए, इंटू 2 3 बार है, 2 का पावर 3, इंटू 5 2 बार है, 5 का स्क्वायर कर लेंगे, इंटू 2 2 बार है, 2 2 बार है, 5 1 बार है, ऐसा लिख दिया। समझिए ध्यान से। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, यहां तक तो सबका क्लियर होगा। अब 5 का टोटल पावर कितना दिख रहा है, सोचिए कि 3 3 5 में देखिए कहाँ पे कितना है, 5 का पावर 3 है यहाँ पर। 5 में बोलिएगा कि 3 पावर है, 5 का देखिए 2 पावर, तो 3 और 2 5 और 1 6। आप बोलिएगा 5 टू द पावर 6। बोलिए कैसे कर दिए सर, आपको मालूम है ना भाई कि a का पावर m इंटू a का पावर n इंटू ए का पावर पी, एन ए का पावर क्यू, कुछ भी रहे, अगर बेस ए दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, जितना पावर है सबको जोड़ते ही तो थे। m इंटू एन पर दिखाते थे ना, ए का पावर m इंटू ए का पावर n बराबर ए का पावर m प्लस n करते थे, बस यही चीज तो है। तो क्या करेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 5 टू द पावर 6। आगे क्या देखिएगा, तो आगे सोचिए 2 कितनी बार है, तो बोलिएगा 2 यहाँ पर कितनी बार, 2 बार है, 2 2 4 बार है, 4 और 3 7 बार है, 7 और 2 9 बार है। आप बोलिएगा 2 कितनी बार है, आपको बोलना होगा 9 टाइम्स है। यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको समझ में आया कि 5 है 6 बार और 2 है 9 बार। तो जब आपसे बोला कि कॉमन पेयर अगर पूछेंगे तो कॉमन पेयर कितना बनेगा, तो आप क्या लिखिएगा, कॉमन पेयर का कहानी एक बार समझिए, छापिएगा नहीं अभी। कॉमन पेयर का दोनों में छोटा पावर कौन सा, 6 है। तो आप बोलिएगा कि सर इसको ऐसा तो लिख सकते हैं कि 5 का पावर 6 गुना 2 का पावर 6 गुना 2 का पावर 3, बोल सकते हैं आप। अब यहाँ से 5 और 2 का तो पेयर साथ में 6 बार बनेगा और 2 का पावर 3 अकेला रह जाएगा। तो जब 2 का पावर 3 अकेला रह जाएगा, इससे तो नहीं मतलब अपने को, 5 और 2 का कॉमन पेयर कितना, 6 बार है। आप बोलिएगा 6 टाइम्स 0 बन के आएगा। अंकी बाबा सही था तेरा आंसर। यहाँ तो ठीक है भाई, 6 टाइम्स 0 आएगा। आप आंसर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा 1 2 3 4 5 6, यही आपका 0 आंसर है, 6 बार। ठीक है, तो अब इतना करके नहीं, जैसे हमको यहाँ पे समझ में आया, क्या करिएगा, 5 टू द पावर 6 2 टू द पावर 9, 5 और 2 में जिसका पावर कम हो उतना 0 लिखेंगे। इसको पूरा अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, टाइम जाएगा। इसमें नोट में डाल देते हैं कि 5 या 2 में जिसका पावर कम हो उतना ही 0 होगा। आप बोलेगा दोनों का पावर बराबर है तब, तो बराबर है तो कॉमन जो है उसको लिख देंगे, 0 खत्म कहानी। 5 का पावर 6 2 का पावर 6, बोलेगा 6 0 है। 5 का पावर 6 2 का पावर 9, जिसका पावर कम है, पावर कितना 5 का कम है, 6 लिख देंगे। 5 या 2 में जिसका पावर कम हो उतना ही पावर, उतना ही
जीरो कितना, ये 5 नहीं लगा दीजिएगा, जितना पावर है उतना जीरो लगा दीजिएगा बस। समझ में आ चुका होगा अब? इसमें समझ में आ चुका होगा क्या बोलना चाह रहे थे? दिक्कत है तो बताइएगा भाई। भाई तुम लोग जितना बच्चा है मैसेज बीच बीच में करते रहेगा तो हमको भी समझ में आएगा कि जागल है तो लोग रे भाई। नहीं तो मस्त अपना वीडियो लगा के तकिया के पास सो जाता होगा तो हो गया कहानी। रिकॉर्डिंग में से मिल ही जाएगा। ठीक है अनामिका, बहुत बढ़िया, मैसेज करना शुरू किया। अब बताइए, रोजी बोल रहे हैं आप सर एक बार समझा दीजिए, मतलब टोचन मारेंगे तब बोलिएगा। विवेक भाई समझ गया, प्रभात करमाली ठीक है भाई, समझ आ रहा है। रोजी नहीं बुझाता है, प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना है, कैसे पूछेंगे? नहीं जानते हैं, कुछ दिक्कत है तब तो इतना कष्ट करके रात में बैठल थे आप 10 बजे तक, अभी सुबह सुबह उठ के आए हैं। तो कहीं ना कहीं सीखने का है, इसीलिए प्रतिष्ठा में नहीं जीना है रे। ठीक है, सबको समझ में आ गया, अनिशा को, बबीता को, बहुत बढ़िया। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है, प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाइएगा, नहीं बुझाएगा खुलेआम बोलिएगा, 4 बार बताएंगे, बुझाएगा दिक्कत है दोबारा पूछिएगा, क्लास के बाद फोन करिएगा, समझा देंगे। यहाँ पर क्या हुआ, 125 गुना 4 गुना 12 गुना 8 गुना 25 गुना 20। आपसे बोला कि इसको तोड़ेंगे 125 को तो 5 का क्यूब बन के आया, 4 को तोड़ेंगे 2 का पावर 2, 12 को दिखेंगे 2 का पावर 2 गुना 3। 3 जीरो नहीं बनाएगा क्योंकि 5 और 2 का पेयर बनाता है, इसलिए 3 को हटा दिए। तो 12 में से 2 का स्क्वायर लिखे, 8 का मतलब 2 का पावर 3, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 20 का मतलब 2 का स्क्वायर गुना 5। 5 कितनी बार है तो सबका पावर 5 में जोड़ लीजिएगा, 3। यहाँ पर देखिए 3 है, 5 का पावर में 3 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 है, 3 2 5 1 6। आप लिख दिए हैं यहाँ पे कि 5 टू द पावर 6। 2 कितनी बार है, 2 2 4 4 3 7 2 9, 2 है 9 बार। आपसे बोला 5 और 2 के पावर में जिसका संख्या कम होगा उतना जीरो लिखिएगा। 5 का पावर 6, 2 का पावर 9, 6 और 9 में छोटा 6 है, बोलिएगा 6 जीरो आपका आंसर है। समझ में आ गया होगा, दिक्कत होगा आगे देखिएगा। अब जरा बताइए 67 इंटू 93 इंटू 45 इंटू 62 इंटू 97 इंटू 89 क्या गो जीरो आएगा? पहला दिमाग में लगाना है कि हमको 5 और 2 का पेयर खोजना है जहां से 5 और 2 मिलता है। 67 में 5 2 नहीं मिलेगा, 93 नहीं मिलेगा, 5 और 2, 45 देगा, कितना देगा तो 5 9 45 देगा। 62 कितना देगा, 2 गुना 31 देगा। 97 5 2 नहीं निकालेगा, 89 5 2 नहीं निकालेगा, नहीं निकालेगा हटाएंगे, काहे दिमाग लगाएंगे उसके पीछे। अब हमको क्या दिख रहा है, 9 से मतलब है नहीं, जीरो आएगा नहीं, 31 में जीरो आएगा नहीं, 5 2 का पेयर बनाएगा नहीं, बचा क्या अपने पास, केवल 5 और 2, बोलेगा 5 और 2 दोनों का तो कोई पेयर नहीं है, सिंगल है, एक एक का कहानी। बोलेगा कि दोनों में जो छोटा होगा, छोटा नहीं बराबर है, तो बोलेगा एक पेयर है, मतलब एक जीरो बन के आएगा। यही आपका आंसर है। ये तो समझ में आ चुका है भाई? ठीक है, सबका ठीक है, जो लोग 1 1 दिए हैं। अब एक बार फाइनली रैंडम नंबर का आप बता दीजिए, फिर हम बढ़ेंगे कंसेक्यूटिव नंबर के पीछे। ठीक है भाई, मृत्युंजय, विवेक, मानसी, अंकी, रोजी, ऋषा, सबका ठीक है। चल भाई अब आगे देखो। अब एक बार आप बता दीजिए फिर हम बढ़ जाएंगे। 625 गुना 128 गुना 63 इंटू 62 इंटू 65 इंटू, बना के देखना पड़ेगा इसीलिए डाल दे रहे हैं कि झूमो थोड़ा देर तुम लोग भी। 75 बता दो कितना जीरो लाएगा। उत्तम भाई बताना रे, विवेक बाबा बताओ रे। विवेक प्रसाद बीच बीच में गायब हो जाता है रे भाई, तबीयत का ख्याल रखो, अच्छा से रहो। शिफाली, सत्यम, सती बताओ रे, साकेत। उत्तम भाई का 7 जीरो, स्वाति का 7 जीरो, और लोग बताओ भाई, ट्राई करो, बनाओ रे भाई। कुमार पन्ने 7 जीरो, राहुल बाबा 7 जीरो, शिल्पी बाबा का 7 जीरो, मानसी का भी 7 है, और लोग बताओ रे। अनिशा कुमारी 70 जीरो कर दिया गुस्सा में रे, 7, अच्छा 7 जीरो।
ठीक है, हमको लगा इस 70 क्या लिख दिया। ठीक है, पांडे जी कहाँ अटक गया रे? पांडे जी मैसेज नहीं खींच रहा है, मैसेज आ नहीं रहा है क्या? रोजी 70, ठीक है भाई। ऋषा सिंह 70, सबका बताओ। समीर टोपनो भाई, समीर टोपनो भाई कहाँ चल गया रे? शुभम राज 70, ठीक है भाई। शेफाली सती सत्यम कहाँ घुसा हुआ है रे भाई लोग? शुक्रिया बताओ। तेज बेग दीपक बाबा का 70 है, ठीक है भाई। अनामिका मिश्रा, उषा कुमारी कुछ नहीं बोल रहा है रे। मधु कुमारी 70। विवेक कुमार, मेरा मैसेज नहीं जा रहा है सर। जा तो रहा है, तब तो आया रे। मधु कुमारी मैसेज ग्रुप में डाले थे उस दिन, तो आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किए थे। जो क्वेश्चन जा रहा होगा कुछ मिल नहीं रहा होगा आपको। अभी आप उसी बैच में है जिस बैच में फंसे हुए थे पहले। जो डेमो वाला बैच था उसी बैच में आप है, कुछ क्वेश्चन मिल नहीं रहा होगा आपको। जो ग्रुप में मैसेज कहा जाता है देखिए एक बार, प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स करिएगा तभी समझ में आएगा। बच्चे को कहा गया था अटेंडेंस के हिसाब से उसमें हाई लिख के भेजने के लिए कि इस ग्रुप में हम सेट कर देंगे आपको। आप अभी तो उसी बैच में फंसे हुए हैं, कुछ मिल नहीं रहा होगा क्वेश्चन बनाने के लिए आपको। रोहित, अंकित, सत्यम। सत्यम बाबा तुम तो गर्दा मचा देते हैं। रात में नेटवर्क तुम्हारा फेल हो गया टेस्ट वाले बैच में, और अभी तुमको 9 को 0 आ गया। अब कैसे होगा बताओ? सत्यम का 9 को 0 है। तेज मैसेज नहीं जा रहा है सर। कोई बात नहीं भाई, मैसेज नहीं जा रहा हुआ है मतलब जगह हुआ है, तुम बात सब सुन रहे नहीं। रिज्वाइन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, रिज्वाइन नहीं करो, चलो अब जो करना है देख लो एक बार। चलो भाई ठीक है, सबका मैसेज आ गया। 70 के आसपास का है। एक बार हम देख लेते हैं। 70 आप बोल रहे हैं, चेक कर लेते हैं। जहां से आपसे बोला कि पहले 5 और 2 मिलेगा उसका काम करेंगे, 5 2 नहीं मिलेगा छोड़ेंगे। 625 का मतलब है 5 को कितनी बार? 4 बार गुना करिएगा। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। 5 को 4 बार गुना करिएगा। 25, 125, 625। यहाँ तक तो ठीक है। 128 सोचिए ना कितना बार? 2 का पावर 5 करते हैं 32, 6 करते हैं 64, 7 करते हैं 128, 2 का पावर 7 जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। 63 आप सोचिए, 63 में 2 और 5 कुछ नहीं मिलेगा, हटा दीजिए यहीं पे, काहे उठाएंगे उसको। 62 2 गुना 31 बन के आएगा, केवल 2 गुना 31, तो 31 से तो मतलब है नहीं आपको, केवल 2 निकालिए। 65 में क्या लिखिएगा? 5 गुना 13, इसी को ना 65 बोलिएगा। 13 25 65, केवल 5 निकल के आया, पकड़िए। 73 से मतलब है नहीं है। 74 क्या होता है? 2 गुना 37, 37 गुना 2 मतलब एक 2 बाहर निकल के आएगा। 75 का क्या मतलब बोलेगा? 25 तिया 75, 3 से मतलब नहीं, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ गया कि केवल 5 और 2 निकाल लेना है। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है ध्यान से समझिएगा, जहां से 5 और 2 निकलेगा उसका काम कर लेंगे। सोचिए 5 कितनी बार है? 4 बार है। 4 बार है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7 बोलेंगे। 5 का पावर 7 गुना 2 है 7 बार, यहाँ पर 1 है 8 बार, फिर 1 बार और है 9 बार, 2 टू द पावर 9। आपसे बोला कि 5 और 2 में जिसका पावर कम होगा, पावर किसका कम? 5 का। कितना है? तो 7 बार है, ये 9 बार रिपीटेशन है। आप 7 दिखा छोटा, बोलेगा 70 होगा इसका आंसर। 70 इसका आंसर होगा। यहाँ तक तो सबको समझ में आ चुका होगा भाई। सौम्या कल को 90 नहीं लिखेंगे रे। सेंड टू मी डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन सिलेक्ट करने बोलिए, फिर मैसेज आएगा। सेंड टू में देख लेना रे भाई। सेंड टू में डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन सिलेक्ट करिएगा, वहां से मैसेज आएगा। देख लेना रे भाई तुम लोग, जिसका नहीं जा रहा है। 90 कल को फंसा दिया बेटे रे। 7 और 9 में जो छोटी संख्या है, पावर जो छोटा होगा उतना 0 लिखिएगा। कॉमन पेयर कितना बनेगा? 7 और 9 में कॉमन पेयर 7 बनेगा, 5 और 2 का 70 लिखिएगा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। तो ये रैंडम नंबर होगा तो आप निकाल लीजिएगा, रैंडम नंबर होगा तो आप निकाल लीजिएगा। सती का 70, सती सती है। सती क्वेश्चन देखना, सीधे सती माने 7 लिख देना आंसर, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। सही है। देख रहे भाई, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये कंसेक्यूटिव नंबर के पीछे,
अब ये लगातार संख्या के पीछे बात करेंगे। अब कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जब 1 से शुरू होता है तो क्या काम करते हैं इसको समझिए। रैंडम नंबर तो अब कर लीजिएगा। अब सती मैसेज नहीं जा रहा था सर, अच्छा अब जाना शुरू हुआ, चलिए ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1 से जब शुरू होगा तो क्या करेंगे उसके लिए समझिए। 1 से शुरू होगा तो सबसे पहला समझने के लिए आप कर लीजिए कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10। 1 से लेकर 10 तक में पूछेंगे कितना जीरो आएगा, आप ये सोच के बताइए। 1 से लेकर 10 तक में कितना जीरो आएगा तो क्या लिखिएगा। आपको कहा गया है कि 2 और 5 का पेयर चेक करना है, ध्यान से समझिएगा। अभी 2 यहाँ पे एक बार मिल गया 2, ठीक है। 4 में क्या मिला, 2 का पावर 1 बोल दिया, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर। यहाँ पर 5 मिल गया है, आप बोलिएगा 5 का पावर 1, मतलब 1 से नहीं मिलेगा हमको 2 और 5 का केस, 3 से नहीं मिलेगा, 4 से मिला तो लिख दिया, 5 से मिला तो लिख दिया, 6 से क्या मिलेगा 2 गुना 3 मतलब 2 का पावर 1, 6 का मतलब 2 गुना 3, 2 को निकाल दिया यहाँ से, 3 से मतलब नहीं, 7 में आएगा नहीं, 8 का मतलब 2 का पावर 3 चलेगा, 9 से मिलेगा नहीं, 10 का मतलब क्या 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10। यहाँ तक तो समझ में आया। 2 0 लिख रहे हैं, ऋषा लिख रहे हैं, अंकी लिख रहे हैं 2 0, बहुत बढ़िया, तुम लोग समझ गया, बहुत बढ़िया। हम नहीं समझे, हम एक बार देख लेते हैं। अब क्या करेंगे समझो भाई, तो ये सबको गुना करके बोला गया था। अब 2 और 5 छाट लिए, यही ना काम कर रहे थे तभी से हम लोग। 2 और 5 छाट लिए, 2 कितनी बार है तो 1 बार है, 2 बार है, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 और 1 4, 4 और 2 का पावर 1 मतलब 2 का पावर 5 बोल देंगे। सॉरी ये 3 छूटिए गया, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 2 का पावर 8 बोलेंगे। 5 कितना बार है, 1 बार है और 1 बार है, 2 बार है, 5 है 2 बार। मृत्युंजय का 2 0, अनिशा का 2 0, ठीक है भाई, ठीक है। शक्ति का भी 2 0, बहुत बढ़िया। तो अब ये तो समझ में आपको आया कि 2 टू द पावर 8 और 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 2 और 5 में जिसका पावर कम होगा, 8 और 2 में पावर छोटा कौन सा, 8 और 2 में 2 छोटा है, तो आप बोलेंगे 2 0 बन के आएगा। यही ना सीख रहे थे तभी से हम लोग, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है, ऐसा ही बनाते थे। तो अब हम क्या करेंगे कि अब ये संख्या जब लगातार नहीं दिया रहेगा, लगातार दिया रहेगा तो कुछ आसान कर सकते थे। जब लगातार नहीं दिया होगा, रैंडम नंबर कहीं से कुछ भी दिया रहेगा, तो उस केस में ये मजबूरी है, ये करना पड़ेगा आपको। लेकिन जब संख्या लगातार हो तो थोड़ा बच सकते हैं। क्या बचेंगे उस चीज को देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम यही देख रहे थे ना कि 2 का रिपीटेशन 1 से लेकर 10 तक में 2 का रिपीटेशन 8 बार है और 5 का रिपीटेशन 2 बार है। तो 5 का रिपीटेशन 2 बार है, 2 का रिपीटेशन 8 बार है, कैसे देख रहे थे हम लोग। तो इसके लिए एक तरीका क्या है उस चीज को समझिए। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 10 तक का गुना में है। आपसे पूछा कि 1 से लेकर 10 तक में 2 कितनी बार रिपीटेड है, 1 से लेकर 10 तक में 2 कितनी बार रिपीटेड है ये बताइए। आपसे पूछेगा 5 कितनी बार रिपीटेड है ये बताइए, 2 कितनी बार रिपीटेड है, 5 कितनी बार रिपीटेड है। जो तरीका बताया जा रहा है ये तरीका केवल 1 से शुरू होने के लिए ही रहेगा। जब संख्या 1 से शुरू हो, 1 से शुरू होते हुए n तक जाए, n का मतलब 10 20 50 100 1000 कुछ भी हो, तब ही ये एप्लीकेबल रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1 से शुरू होते हुए, ठीक है भाई। तो 1 से शुरू होते हुए 10 तक गया है, करना क्या होगा बहुत ध्यान से समझिएगा। आपसे पूछे कि 1 से लेकर 10 तक में कितना जीरो, आपको मालूम चल गया है कि जीरो लाने के लिए हमको चाहिए केवल 2 और 5 का पेयर। मोटा मोटी बात ये समझ में आया, जीरो लाने के लिए 2 और 5 का पेयर चाहिए, ये बात समझ में आया। अब देखना है कि 2 का पावर क्या है, 2 का पावर क्या है m, और 5 का पावर अगर n, 2 कितनी बार है रिपीटेशन में, 5 कितनी बार रिपीटेशन में है, 5 m और n, 2 का पावर m 5 का पावर n। अब अगर m छोटा है n से, इसका मतलब क्या लिखिएगा, इसका मतलब लिखिएगा कि m 0 आएगा
और अगर आप बोलिएगा कि नहीं सर m बड़ा है n से, अगर ऐसा केस दिखेगा तो आप बोलिएगा कि n 0 आएगा। यही आपका आंसर था, यही हम लोग सीख रहे थे तभी से। तो ये काम जो प्रोसेस बताया जा रहा है उस चीज को समझिए कि हमको चेक करना है कि 2 का रिपीटेशन कितनी बार, कैसे निकालेंगे। तो आप निकालिएगा कैसे उस चीज को समझिए। अंतिम संख्या 10 है, जो लास्ट नंबर है उसमें 10 में क्या करिएगा, 2 से भाग दीजिए। 10 में 2 से भाग दीजिए। हम पूछेंगे 1 से लेकर 10 तक में 3 कितनी बार रिपीटेड है, तो 3 से भाग दीजिएगा। 1 से लेकर 10 तक में 4 कितनी बार रिपीटेड है, तो 4 से भाग दीजिएगा। हमको चूंकि चाहिए केवल 2 के बारे में, हमको केवल चाहिए 5 के बारे में। तो हम 1 से लेकर 10 तक में जब संख्या लगातार हो तो हम अंतिम संख्या 10 में किससे भाग करेंगे, 2 से। 2 कितनी बार रिपीटेड है ये सोचिए पहले। 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5 बन के आएगा। रिमाइंडर जो भी आएगा इग्नोर मारेंगे, रिमाइंडर नहीं चाहिए अपने को। जो क्वोशेंट आएगा, जो भागफल आएगा उसको लिखिएगा बस। अब ये भागफल 5 बन के आया। इसमें तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि संख्या 2 से कम नहीं हो जाए। तब तक भाग देना है जब तक कि वो संख्या 2 से कम नहीं हो जाए। 10 में 2 से भाग करेंगे 5 आया। अब 5 में आप 2 से भाग करिएगा तो 2 दूना 4, 2 ये बार में लगेगा। रिमाइंडर 1, रिमाइंडर नहीं छूना है आपको। क्वोशेंट से मतलब रखना है, रिमाइंडर नहीं छूना है। 2 आया, ये 2 तो 2 के बराबर है, हमको तब तक भाग देना है जब तक इससे कम नहीं हो जाए। जो क्वोशेंट आया 2, 2 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 1। अब 1 इज लेस देन 2 कहानी हो गया है। सबको जोड़ेंगे, 5 2 7 1 8। आप बोलिएगा 2 कितनी बार रिपीटेड है, बोलिएगा 8 बार रिपीटेड है। n का मान यहाँ पे 8 घुसेगा। कुछ बात समझ में आया? आपसे हम बोलेंगे कि 1 से लेकर 10 तक में 5 कितनी बार रिपीटेड है, तो आप बोलिएगा कि 10 में 5 से भाग देंगे 2 आएगा। 2 इज लेस देन 5, इसके ऊपर जाएंगे नहीं तब आप बोलिएगा n का मान 2 हो जाएगा। आपको समझ में आ चुका है कि हम क्या करते हैं यहाँ पे। 1 से लेकर 10 तक में 2 कितनी बार रिपीटेड है, तो 8 बार। 5 कितनी बार है, 2 बार। हम लोग तो यहाँ पर देखे ही थे कि 2 है 8 बार, 5 है 2 बार, देखे ही थे हम लोग। दीपक बाबू सर थोड़ा काम आ गया है, क्लास नहीं कर पाएंगे। यहाँ एकदम यूट्यूब में देख के पढ़ लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है रे भाई, देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो अब 2 का पावर 8, 5 का पावर 2 कर लिए हम लोग। अदिति अभी एक ही बार नहीं, अभी बार बार बताएंगे, परेशान नहीं होना। अनामिका मिश्रा बताते हैं फिर से, एक बार समझिए। केवल जितना बोले कोई बात नहीं, नहीं बुझाया कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। हम आपको केवल ये बता दिए कि 8 लिख दिए 2 का पावर में, 5 का पावर 2। एक बार हम और कर देते हैं, फिर आप उसको दोबारा समझाएंगे तब। देखिए अगर हम बोले कि 1 गुना 2 गुना 3 ऐसा करते करते ले गए 50 तक। 1 से लेकर 50 को गुना करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है ध्यान से समझिएगा। 1 से लेकर 50 तक में कितना जीरो आएगा लास्ट में, तो आप पहला काम क्या करिएगा, 50 में 2 कितनी बार आया, 2 से भाग करिएगा तो आएगा 50 में 2 से भाग करने पे 25। दिक्कत होगा तो बोलिएगा भाई। 25 आया, 50 में 2 से भाग करिएगा, भागफल आएगा ना 25। 25 में तब तक भाग देते रहना है जब तक ये 2 से कम नहीं हो जाए। 25 में 2 से भाग देंगे तो बोलिएगा 12 दूना 24, एक रिमाइंडर से नहीं मतलब है। जो भागफल आया 12 में 2 से भाग करिएगा तो 2 छक्के 12, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर से नहीं मतलब था, छोड़ दिया। अब 6 में 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 3 आएगा। और छोटा करेंगे, परेशान नहीं होइएगा, अभी और छोटा करेंगे, लेकिन देखिए पहले आप रिपीटेशन दिखा रहे हैं। अब 3 में 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2। अब एक रिमाइंडर बच के आया, रिमाइंडर से मतलब नहीं था हमको। यहाँ पर 3/2 बराबर 1। अब 1 इज लेस देन 2, खत्म कहानी। अब इस सबको जोड़ लीजिए, 25 में 12 जोड़िए, 6 जोड़िए, 3 जोड़िए, 1 जोड़िए, कितना होगा 6 3 9 1 10। 25 और 12 37, 10 47। आप बोलेंगे कि 2 टू दी पावर 47। ये बात समझ में आया? 1 से लेकर 50 तक में आप जोड़ के देख लीजिएगा, हम नहीं दिखाएंगे अभी, अलग अलग कर करके आप चेक करिएगा। टोटल मिला के 47 बार 2 आएगा। 1 से लेकर 50 तक को तोड़िएगा तो 47 टाइम्स 2 आएगा। 25 में 12 जोड़िएगा 37, में 10 जोड़िएगा 47। 2 कितनी बार रिपीट किया है,
बोलिएगा 47 टाइम्स। यहां तक तो ठीक है भाई। इसमें दिक्कत है किसी बच्चे को तो बताना रे भाई, इसमें किसी भी बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है तो बता देना। यहां तक तो ठीक है। अब हम बोले 5 कितनी बार रिपीटेड है, तो 50/5 करिएगा तो 10। अब 10/5 करिएगा तो 2, खत्म कहानी, इसके नीचे नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 बन के आएगा। तो आप बोलिएगा कि 2 का पावर 47 और 5 का पावर 12। आप बता दीजिए कितना जीरो कर देंगे। 1 से लेकर 50 तक में कितना जीरो आएगा, इसको देखने के बाद जब आपको हम बता रहे हैं कि 2 का पावर 47 आ गया और 5 का पावर 12 आ गया, भाई कितना जीरो लिखेगा रे? गर्दा मचा दिया तुम लोग सब तेज हो गया, सब 12 बोल दिया रे भाई। रोजी बोल दिया, प्रभात बोल दिया, सौम्या खाल को बोल दिया 12 जीरो, बहुत बढ़िया। अंकी बोल दिया, मृत्युंजय बोल दिया, तेज भाई आ गया मैसेज, कृष्ण कुमार 12 जीरो आ गया, स्वाति 12, राहुल 12, बहुत बढ़िया, विवेक कुमार ठीक है, सती का 12, ऋषा 12, समीर टोपनो 12, विजेंद्र कुमार 12, बबीता का 12, सब जगह हुआ है, बहुत बढ़िया। यही चाहिए, हड़बड़ा के तुरंत मैसेज करो। बबीता का 12 है, अनिशा का 12 है, कुमार पन्ने 12 है, अमन 12, अभिषेक टिड़की 12 का है, निशी गुड़िया 12 है, निशी गुड़िया 12 है, अनिशा कुमारी का जीरो, जीरो का रे, जीरो के पहले आइटम गायब कर दिया रे। शुभम 12 जीरो है, शेफाली 12 जीरो है, अदिति चौधरी 12 जीरो, बहुत बढ़िया, सब अलर्ट है अब। चलो ठीक है, अनिशा कुमारी खाली जीरो लिख दिया है रे, 12 गायब कर दिया। आपसे कहा कि 2 का पावर 47, 5 का पावर 12, दोनों में जिसका पावर कम होगा, मतलब 12 जीरो। 12 पहले टाइप हो गया था सर अनिशा, अच्छा बाद में जीरो, बहुत बढ़िया। पहले पूरा भात खा जाना, उसके बाद दाल पी जाना, बुझ गया रे अनिशा, बारी जुलूम करेगा। चलो देख रहे भाई, अब इतना लंबा नहीं करिएगा, ये प्रोसेस सबको समझ में आ गया है। दिल पर नहीं लेना रे भाई, कोई भी बच्चा कोई भी बात को, क्योंकि तेरा क्लास खत्म, बात मेरे दिमाग से निकल गया। तुम दिल पर लेके बैठेगा तुम फंसेगा कि सर हमको बुर्गा बना रहे हैं। बुर्गा किसी को नहीं बना रहे हैं, मजाक बोल दे रहे हैं। माहौल थोड़ा हल्का रहेगा, समझ में ज्यादा आएगा, इसीलिए दिल पर नहीं लेना कोई बात को। चलो भाई समझो, अब यहाँ से तुमको समझ में आ चुका है कि 2 और 5 का कहानी। ये भी जिसको समझ में नहीं आया था क्लियर हो गया होगा। ये जो 5 वाला केस, 2 वाला केस जो बताए थे, जिस किसी को भी दिक्कत हो रहा था, समझ में आ गया होगा भाई। अब इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, जो सबका आंसर 12 जीरो आ गया था। तो अब हम बढ़ा रहे हैं आपको आगे। अब क्या बढ़ा रहे हैं आगे कि 1 से लेकर 50 बोले तब, चाहे 1 से लेकर 10 बोले तब, जब संख्या लगातार 1 से शुरू हो रहा हो, ऐसे केस में आपसे ये बोला जा रहा है कि जब आप यहाँ पे 2 का रिपीटेशन 47, 5 का रिपीटेशन 12 करके लाए, आंसर 12 जीरो बताए, 1 से लेकर 10 तक में 2 का रिपीटेशन कितनी बार बोले, 8 बार, 5 का रिपीटेशन बोले 2 बार, बोले अब 2 जीरो बन के आएगा 1 से लेकर 10 तक में। यहाँ पर देख ही लिए थे 2 जीरो बन के आया। तो अब आपसे केवल ये बताना चाह रहे हैं कि आपको मालूम है कि जिसका रिपीटेशन कम होगा उतना जीरो आएगा। तो हम 2 को क्यों निकालेंगे, अब आप ही से पूछते हैं कि 2 को क्यों निकालें, क्या मतलब हमको 2 के निकालने से। सर अप टू 1000 तक होगा तो 2 से कितना डिवाइड करेंगे सर, इसको देखो ना रे ऋषा जो पढ़ा रहे हैं, सो तब तुम्हारा आंसर अपने आप मिल जाएगा। आपको समझ में आ चुका है कि जिसका पावर कम रहेगा, तो पावर किसका कम, जिसका रिपीटेशन कम। अब 2 तो आप देख रहे हैं कि हर एक दूसरा टर्म में 2 मिल जा रहा है, हर एक दूसरा टर्म में 2 मिल जा रहा है, मतलब 1 से 50 में 1 से शुरू करते हुए कितना भी नंबर तक जाएंगे, 2 का तो बार बार आएगा, समझ रहे हैं ना, 2 बार बार आएगा, हर एक दूसरा टर्म में 2 मिल जाएगा। 5 का रिपीटेशन कम है तो हम क्यों 2 का निकालने जाएं। ऋषा आपको जवाब मिल गया होगा। अब क्यों हम 2 का मान निकालने जाएं, हम सीधा क्यों ना 50 में 5 से काम कर दें। अगर हम आपसे अब ये पूछ रहे हैं कि भाई बताओ 1 से लेकर 10 तक में 1 2 3, अब आप सोचिए कि 1 से लेकर 10 तक में कितना जीरो आएगा। अगर मेरा क्वेश्चन ये था तो आप 2 को इग्नोर मारिए, 10 में 5 से भाग करिए, लिखिए सर 2 को जीरो आएगा, आपका आंसर है, खत्म। क्वेश्चन हम देंगे, आंसर आपका रहेगा तुरंत में। हम बोलेंगे अब बताओ बच्चा लोग 1 से लेकर 50 तक में कितना जीरो आएगा ये बताओ। आप बोलिएगा सर 50 में 5 से भाग करेंगे तो 10, 10 में 5 से भाग करेंगे 2, लिखिए ना सर 12 जीरो आंसर। कुछ बात आपको भी समझ में आ गया होगा।
अब आप जरा सोचिए कि अगर आपको हम बोल दिए कि 1 2 3 ऐसा करते करते बताइए 200 तक में कितना जीरो आएगा। आप सोचिए, बोलिएगा सर 200 में 5 से भाग दे देंगे 40, 40 में 5 से भाग करेंगे 8, 8 में 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5, 3 कैर खत्म कहानी। जोड़ देंगे सर 49 जीरो 49 जीरो आएगा। आप बोलिएगा यही आंसर है। दिक्कत तो बताइए। अब हम आपसे बोल दें कि भाई बताना रे, चौथा नंबर क्वेश्चन कर दें कि 1 गुना 2 गुना 3 ऐसा करते करते 500 तक कितना जीरो आएगा। आप बोलिएगा सर 500 में 5 से भाग करवाइए ना 100 आएगा, 100 में 5 से भाग करवाइए ना सर 20 आएगा, 20 में 5 से भाग करवाइए ना सर 4 आएगा। आप बोले सर 124 जीरो है। दिक्कत तो बताइए। किसी भी बच्चे को दिक्कत हो रहा है बोलना रे भाई, किसी भी बच्चे को दिक्कत अगर हो रहा है तो बोलना भाई। यहाँ तक समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं फिर। आलिया बहुत दिन के बाद आया रे। राहुल बताओ रे भाई, बताओ क्या हाल है। निशी कोई दिक्कत नहीं सर, 5 से एकदम। अंकित अनिशा 5 से ही काम कर लेंगे, 2 को छुएंगे भी नहीं। राहुल जल्दी अनम्यूट होना रे, क्या याद कर रखिया भाई। सर अगर लास्ट टाइम अगर 5 से डिवाइड नहीं होगा तो? हाँ ये तो बात बहुत बढ़िया बोला। अभी खत्म करके गए नहीं है रे, अभी हम भी जिंदा हैं। बुझ गया। हाँ सर हम भी जिंदा हैं। हाँ बढ़िया के जाएंगे आज। चल भाई देख, ये आपसे कहा कि नहीं कटेगा। राहुल नहीं कटेगा तो क्या बोला था आपसे? कटवाने को तो नहीं बोला है, कटवाने को नहीं बोला। आप सोचिए कि 100 में 5, आप बोल सर ये तो सब कटवा लिए, तो इसके पहले तुम कहा था बताओ? जब 200 में 5 से भाग देंगे तो 40 आया, पूरा पूरा कट गया। 40 में 5 से भाग देंगे तो 8 आया, पूरा कट गया। 8 में 5 से भाग देंगे, पूरा कटा था क्या? 5 एकम 5 जो आपका क्वोशेंट आएगा, बार बार यही बोला जा रहा है, जो क्वोशेंट आएगा उसको लिखना है। मान लो यहाँ पर हम 241 लिख दिए, 241 लिख दिए, 5 से भाग करो 240 जाएगा ना रे भाई। उतना ही तो लिखना है तुमको क्वेश्चन में, बस परेशान नहीं होना है। जितना बोले थे इसका पहले भी वही बात ध्यान देना है। क्वोशेंट से मतलब है आपको, रिमाइंडर से नहीं मतलब है। रिमाइंडर का यूज करते तो बोलते कि नहीं कटेगा, तो बस ये बात ध्यान रखना है। अब समझिए फिर आगे खत्म हो जाएगा, सब समझ में आपको आ जाएगा। 1 2 3 ऐसा करते करते लास्ट 1000 क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपके मन में आएगा सर 500 में 124 है, तो यहाँ पर कितना कर देंगे 248। बुद्धि नहीं लगाइएगा, 249 जीरो होता है। 1000 में 5 से भाग करिएगा 200 से कटेगा, 200 में 5 से भाग करिएगा तो 40 से कटेगा, 40 में 5 से भाग करिएगा तो 8 से कटेगा, 8 में 5 से भाग करिएगा 1 से कटेगा। 5 एकम 5, रिमाइंडर 3 नहीं मतलब है। जोड़ लीजिएगा 249 आपको दिख रहा होगा, बोलेगा 249 जीरो, यही आपका ऑप्शन है। यहां तक में तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगा। 1 से लेकर 1000, 1 से लेकर 500, 1 से लेकर 100, 200 कुछ भी पूछेगा, किसी को दिक्कत नहीं। दिक्कत होगा तो टोक देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक बार आप समझ लीजिए, 1 2 3 ऐसा करते करते 512 आया, क्या लिखेंगे? 1 से लेकर 512 आया, क्या लिखेंगे राहुल भाई? 512 में 5 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा रे। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 102 लिखेगा ना, केवल भागफल लिखना है। 102 क्वोशेंट लिखिएगा। 102 में 5 से दीजिएगा, पूरा पूरा नहीं लगेगा, 20 पंचे 100 होता है। यहाँ तक तो लिखेगा ना रे भाई। अब 20 में 5 से भाग देगा तो 5 का 20 क्वोशेंट लिखना है। 4 5 से कम हो गया, तब तक भाग देना है जब तक कि यहाँ पर की संख्या 5 से कम ना हो जाए। जोड़िएगा तो क्या लिखिएगा? 126 बार जीरो आएगा। कब? 1 से लेकर 512 तक में। दिक्कत तो बताइए। समीर टोकनो सर मैं गांव में हूँ, जोर जोर से बादल आवाज कर रहा है, कभी भी फोन ऑफ कर सकते हैं, वज्रपात के डर है। वज्रपात कोई बात नहीं रे भाई, तुम पहले जान बचाओ, पढ़ाई हो जाएगा बादों में। यूट्यूब में पढ़ लेना, ग्रुप में डाल दे रहे हैं लिंक, कल से देख रहे होंगे। जब से बैच स्टार्ट हुआ है, क्योंकि 5 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ था, आपके टाइम में कट कट गया था, इसलिए 2 दिन का गया होगा इवनिंग वाला बैच का वीडियो।
तो परेशान नहीं हो जाना। इवनिंग वाला जान से गया, धोखा में नहीं गया हुआ है। आपके बैच में कुछ कट गया था, इसीलिए उसी को डाल दिए थे। सुबह में जो पढ़ाते हैं वही शाम में पढ़ाते हैं, इसीलिए। बाकी आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। जिस किसी बच्चे को दिक्कत होगा देख लेना रे भाई। सत्यम, तुमको भी लेते हैं लाइन में, तुम एक मिनट रुक जाओ पहले, उसके बाद 1 से लेकर 512 तक का आंसर समझ में आ चुका होगा। तो आप यहाँ पर क्या देख लिए कि लगातार संख्या 1 से शुरू होगा तब तो देख लिए, लेकिन अब मामला फंसेगा कहाँ पर? फंसेगा यहाँ पर कि जब हम बोल दें कि 512 गुना 513, ऐसा करते करते 1024 तक है भाई, कितना जीरो आएगा? अब आप बोलिएगा सर 1024 में भाग कर देंगे 5 से, तो ये भाग तब बोले थे करने जब 1 से शुरू होगा। 1 2 3 ऐसा करते करते 1024 तक होगा, तब भाग करिएगा। तो यहाँ तो 512 से दिया हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे कि 1 से लेकर 1024 तक में कितना जीरो है उसको निकालिएगा, फिर माइनस करिएगा। कहाँ से? तो 1 2 3 ऐसा करते करते 512 तक बोला, तो 511 तक में कितना जीरो है? 1 से लेकर 1024 तक का जीरो निकाल दीजिएगा, 1 से लेकर 511 तक का जीरो निकाल दीजिएगा। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर ये कहानी चल रहा हो सर 1 से शुरू होगा तब ना, तो तब ना का मतलब यही है कि लास्ट नंबर को पकड़िएगा। 1 से लेकर 1024 तक का जीरो पकड़िए, 1 से लेकर 511, 512 से तो पूछा ही आपको, तो 511 तक में कितना जीरो है इस चीज को चेक कर लेंगे। क्या करिएगा? 1024 में भाग करना शुरू करिए, लास्ट का नंबर 5 से नहीं कट रहा है, आप काटिएगा। 204 हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक है भाई, 4 रिमाइंडर नहीं मतलब है। 204 में 5 से भाग देंगे, 40 पंचे 200, 4 रिमाइंडर नहीं मतलब है। 40 में 5 से भाग दीजिएगा तो 8, में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 कम 5, कितना हो जाएगा? 8 4 12 और 1 13 का 3 बोलिएगा, 24 और 1 25 बोलिएगा, 253 जीरो यहाँ तक में आएगा। 1 से लेकर 511 तक में कितना? 5 से भाग करिएगा, बोलिएगा 102 हो रहा था, यही ना बोलिएगा। 510, एक रिमाइंडर छोड़ दीजिए। 102 में 5 से भाग करिएगा, बोलिएगा 20 पंचे 100, 2 बच गया, शेष नहीं मतलब है। 20 से 5 करिएगा तो 4 आएगा, कम हो गया बस यहीं पे। 102 में 20 जोड़िएगा प्लस 4 जोड़िएगा, 126 बार। आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में ये आया होगा कि 1 से लेकर 1024 तक में 253 जीरो है, 1 से लेकर 511 तक में 126 जीरो है। क्या करेंगे? 253 में से 126 को घटा देंगे, तो आप बोल रहे हैं कि 127 जीरो आएगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो बताइए। ये बात समझ में आया? तो अब बस यही काम करेंगे। तो बोलिएगा 1 से लेकर 1024 नहीं लिखना ना, तुम डायरेक्ट इसको बनाओ कि भाई लास्ट में देख लिया 1024, उसमें सीधा 5 से भाग करना शुरू कर दो। 512 से जिंदा है, 511 पकड़ लेना, खत्म कहानी। दोनों का जो डिफरेंस होगा उतना जीरो बन के आएगा। रिक्वायर्ड जीरो कितना? तो बोलिएगा 253 घटा 126 बराबर 127 जीरो। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दे दें कि भाई बताना 51 52 53 ऐसा करते करते 700 तक में कितना जीरो आएगा, तो क्या लिखिएगा? 51 से लेकर 700 तक में, तो आप बोलिएगा कि 700 तक में कितना जीरो है उसको निकाल देते हैं। 140, 140 में 5 से भाग देंगे, 28 पंचे 140, 28 में 5 से भाग करेंगे, 50 25 3 कैरी बराबर है, एक बार और लगेगा, 5/5 बराबर 1। देख लेंगे कितना जीरो है। आप बोलिएगा 8 5 13, 13 और 1 14 का 4 कैरी 1, 4 2 6 1 7, 174 जीरो आएगा 700 तक में। अब 51 से तो दिया ही हुआ है, तो मतलब 50 पकड़ेंगे, 50 में 5 से भाग देंगे तो 10, 10 में 5 से भाग देंगे 2। आप बोलिएगा 12 जीरो आएगा यहाँ पर, 174 जीरो आएगा यहाँ पर। क्या बोलिएगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? 174 में से 12 घटा दीजिएगा, 16 2 162 आप आंसर बोलिएगा। दिक्कत किसी को तो बता दीजिए। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत अगर है तो बता दीजिए रे भाई। यहाँ तक में किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत है तो बोल देना रे भाई। यहाँ तक तो सबका क्लियर है?
चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक का सबका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना टाइम हुआ? 8:10 होने को है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तुम्हारा क्लियर हो गया। हम आगे बढ़ जाते हैं फिर। इसमें अब तो कर लीजिएगा। अब इसमें किसी भी बच्चे को दिक्कत है हाथ खड़ा करो। सत्यम कुछ पूछ रहा था तुमने, तुम्हारा डाउट्स खत्म है, कुछ और पूछना है तो बता देना एक बार। किसी बच्चे को कुछ दिक्कत है तो बोल दीजिएगा भाई। सत्यम गायब हो गया क्या इसमें से रे अभी? चलो कोई बात नहीं, इंटरनेट नेटवर्क फेल हो गया होगा। किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलना रे। सत्यम घुसा हुआ है आगे, बोलो रे सत्यम। अब सर एक बार बैक जाइएगा। और बैक बोलते रहना। हाँ सर ठीक है। यहाँ सर आगे, हाँ हाँ बस 204 में 5 भाग दिए हैं तो 40 कैसे आए? 4 ना होगा अगर क्वेश्चन ले रहे हैं तो। ये भी बात पूछो, क्या बोला रहे? 24 में 5 से भाग देंगे ना, 5 चौका नहीं 204। हाँ, जो समझा रहे समझिए ना। हाँ ठीक। 24 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौका 20, 4 बचेगा शेष। हाँ इसमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आइटम था 204। 204 में 5 से भाग देंगे, बुझ गया? 5 चौका 20 इकट्ठा। तुम्हारे मन में आएगा कि सर 4 बच गया, यही ना? हाँ ठीक है, इसमें काम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 4 को हटा के सीधे भाषा में आप ये समझिए कि 40 में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा? 200। 4 में से 0 जाएगा तो 4 आएगा, 20 से 20 कट गया, बुझ गया? 24 रहेगा तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 204 रहेगा तो 40 आएगा, यहाँ पर 4। बुझ गया ना? ठीक है। ठीक। चलिए यहाँ तक तो सबका क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, टॉपिक चेंज कर देते हैं। ट्रेलिंग जीरो समझ गए होंगे, अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे। डेमो के टाइम में आपसे बताया गया था फैक्टर्स के बारे में। आपसे कहा गया था कि किसी भी संख्याओं का नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए कंपोजिट नंबर। कोई भी भाज्य संख्या है उसका भाजक कितना आएगा उसके बारे में आप याद करिए। उस टाइम में बताए थे कि टोटल फैक्टर कितना होगा। मान लीजिए 24 दिया हुआ है, इसका टोटल फैक्टर कितना होगा ये बताइए। इसका ऑड फैक्टर कितना होगा ये बताइए। इसका इवन फैक्टर कितना होगा ये बताइए। जो 27 तारीख से 31 तक चलाए थे डेमो वाला कहानी के हिसाब से, उस टाइम में ये सब बताए रहे होंगे। आज इसका पूरा डिटेल्स क्लियर कर देते हैं। आधा घंटे का टाइम है, अभी खत्म कर देते हैं इस चीज को, कल फिर कुछ नेक्स्ट पढ़ लेंगे। तो 24 दिया हुआ है, सोचिए तो फैक्टर से क्या मतलब है। ये आपको 3 चीज पढ़ाया गया था। आज हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, इसी में आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर 24 दिया हुआ है तो टोटल 24 का कितना फैक्टर होगा ये बताइए। टोटल ऑड फैक्टर कितना होगा ये बताइए। टोटल इवन फैक्टर कितना होगा ये बताइए। इसका में टोटल प्राइम फैक्टर कितना होगा ये बताइए। अभाज्य गुणनखंड कितना होगा इसके बारे में। फिर आपसे निकालना होगा इसमें कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कितना होगा। ये क्या होगा, सम ऑफ ऑल, ये ऑल फैक्टर्स है। अब अलग को तोड़ दिए, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स क्या होगा ये बताइए। नेक्स्ट आपसे सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स कितना होगा ये बताइए। ठीक है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, जितना फैक्टर होगा मतलब 24 जो है, 24 का फैक्टर क्या सब बनेगा। तो एक बार समझ लीजिए 24 में किस किस संख्या से भाग लग सकता है।
तो आप बोलिएगा 1 से लगेगा, आप बोलिएगा 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, फिर बोलिएगा 6 से लगेगा, फिर बोलिएगा सर 8 से लगेगा, फिर बोलिएगा आप किससे लगेगा 12 से लगेगा, फिर आप बोलिएगा 24 से लगेगा। यही समझ में आ रहा है ना? कितना फैक्टर है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फैक्टर। तो टोटल फैक्टर कितना? तो 8 बोलिएगा। समझ रहे हैं ना? इसी हिसाब से हम बात करना चाहते थे। तो टोटल कितना, इसमें क्या क्या बताएंगे उसको हम बोल दे रहे हैं आज कि टोटल फैक्टर कितना, ये कैसे निकालते हैं इसके बारे में, और फैक्टर कैसे निकालेंगे उसके बारे में, इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे उसके बारे में, प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे उसके बारे में, फिर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, जितना फैक्टर होगा इसका जोड़ कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, जितना इवन नंबर है, जितना इवन फैक्टर्स दिख रहा है उसका जोड़ केवल कैसे निकाल हैं, केवल वही पूछता तो क्या कर लेते। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, केवल ऑड फैक्टर्स का सम कैसे निकालेंगे। इसके बाद लास्ट में फाइनली प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट रुकना रे भाई, चलिए देखिए। तो आपसे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स क्या होगा इसी के बारे में। सुनाई दे रहा होगा सबको? यहाँ से जितना फैक्टर है इसमें कितना टोटल फैक्टर है इसके बारे में, कितना ऑड फैक्टर है इसके बारे में, कितना इवन फैक्टर है इसके बारे में, कितना प्राइम फैक्टर है इसके बारे में, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी फैक्टर्स का जोड़, सभी इवन फैक्टर्स का जोड़, सभी ऑड फैक्टर्स का जोड़, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। ये सब कहानी पढ़ेंगे क्योंकि अब टाइम ज्यादा हो रहा है इसलिए छोड़ रहे हैं। अब इसको कल डिस्कस कर लेंगे। 8:16 हो गया, छोड़ दे रहे हैं अभी। इसके बारे में अब कल पढ़ लेंगे, ठीक है? आज का कहानी इतना ही पे छोड़ रहे हैं। एक बार तुरंत वीडियो ऑन कर लीजिएगा, जो भी लोग ऑन कर सकते हैं कर लीजिएगा वीडियो एक बार, जो भी लोग ऑन कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लीजिएगा। जिसको भी दिक्कत बनेगा कोई बात नहीं, जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत होगा तो कोई बात नहीं, ऑन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। और जो लोग नहीं कर सकते हैं तो सुबह में उठ जाना रे भाई लोग, सुतले सुतले नहीं पढ़ लेना, पता चला पढ़ते पढ़ते सो गया। रोजी है, शाकित भाई है, विवेक है, मानसी है, अदिति, स्वाति, शफाली, तेज भाई है, प्रभात करमाली है, विजेंद्र भाई है, अनामिका है, बबीता है, राहुल है, अभिषेक है, शुभम है, शुभम है, रोहित है, सौम्या है, अनिशा है, सुप्रिया है, शती है, मृत्युंजय है, प्रकाश उराव गायब है। वीडियो में कहा हो गया तुम्हारा रे प्रकाश, प्रियंका, निशा, गुड़िया। नेक्स्ट आइटम में राहुल है, अभिषेक तिर्की है भाई, सुप्रिया मिश्रा, निशा है, रोहित पाहन है भाई। इधर ही लोग कहाँ गायब हो गया? अंकी कोई बात नहीं, सागर सिन्हा गायब है, संदीप, सत्यम, उषा कुमारी, ऋषा सिंह, अमन, शिल्पी, विवेक प्रसाद, उत्तम कुमार गुप्ता, विपिन बेग, कुमार प्रणय, निशी, गुड़िया, प्रियंका, प्रकाश उराव। चलो ठीक है भाई, सौम्या, कालको, अनामिका मिश्रा। वीडियो ऑन करके रखना रे, वीडियो ऑन करेगा तभी तुम जिंदा रहेगा रे भाई लोग, रे तो पता चला कि घबरा गया कहानी। चलो सबका ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद तुम लोगों को। जितना पढ़े ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद फिर कल का कहानी कल करते हैं। अब आज इतना ही पे समाप्त है। जो लोग शाम वाले बैच में आते हैं, रात वाले बैच में है, निश्ची गुड़िया जिंदा है अभी तक, बहुत बढ़िया, जिंदा ही रहना है, दिल पे नहीं लेना कि सर मार रहे हैं, वैसा नहीं लेना रे। जो लोग रात वाले बैच में हैं तो कल के डेट का बोले थे 18 तारीख का ही, कल के डेट का एसएससी का सेट केवल बना लीजिएगा, अड्डा 247 से उसी का डिस्कस करेंगे आज। उसके बाद फिर प्रॉपर बता देंगे कैसे कैसे क्या चलेगा। सबको समझाई दिए थे, बस चलिए खत्म है कहानी आज का।